राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सम्राट अशोक क्लब शाखा जौनपुर के द्वारा निकाली गई राष्ट्रीय प्रतीकों की जन चेतना यात्रा। बता दें कि अपने राष्ट्रीय चिन्हों और प्रतीकों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सम्राट अशोक क्लब शाखा जौनपुर के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों की जन चेतना यात्रा मंगलवार सुबह 10 बजे जौनपुर से निकाली गई। यह यात्रा भंडारी रेलवे स्टेशन से चलकर कोतवाली चौराहा, औलंदगंज, जेसिस चौराहा होते हुए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सम्राट अशोक स्तंभ पचहटिया तिराहा जौनपुर के पास समाप्त हुई। यात्रा में सम्राट अशोक स्तंभ, भारतीय संविधान के साथ सभी राष्ट्रीय प्रतीकों की झांकियां सजाई गई थी। इस प्रतीक यात्रा में आम नागरिकों द्वारा जगह जगह उत्साह पूर्वक सम्राट अशोक लाट और भारतीय संविधान को माल्यार्पण किया गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर जीएन सिंह साक्या है, प्रवक्ता समाज शास्त्र संविधान इंटर कॉलेज में यहाँ हूँ। सम्राट अशोक क्लब में आप किस पद पे हैं? सम्राट अशोक क्लब का मैं एक समान कार्यकर्ता हूँ। सम्राट अशोक की स्थापना के समय से ही गाजीपुर जनपद में, जब से स्थापना 1996 से तब तक लगातार कार्यकर्ता के रूप में पूरे देश में सम्राट अशोक के सपनों को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, हमारे संस्थापक सुभाष मौर्य जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे देश में जहाँ भी अवसर मिलता है, जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है, वहाँ शरीक होने का और अपने स्तर से ही भारत सहयोग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रचार करता रहता हूँ। इस यात्रा से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस यात्रा से समाज को एक संदेश देना है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक आज हमारे खतरे में महसूस हो रहे हैं, जिस तरह का वातावरण समाज में बना हुआ देश में, आज राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ हमारी सरकार भी छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रही है। इसके माध्यम से हम जन संदेश देना चाहते हैं कि इन प्रतीकों को कोई छेड़ने का प्रयास न करें, नहीं तो जनता जिस तरीके से आज जन समर्थन मिल रहा था, इससे प्रतीक होता है कि सम्राट अशोक क्लब जिसके लिए जाना जाता था, उन राष्ट्रीय प्रतीकों को और गांव से शहर से लेकर के ऐतिहासिक साक्ष्यों के माध्यम से पूरे देश प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहा है। धन्यवाद सर। ये जो प्रतीक यात्रा निकाले हैं, इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? असल में राष्ट्रीय प्रतीक निकालने का मतलब यही तो संदेश असली समाज का, जहाँ लोग अपने धर्म पाखंड में उलझे हुए हैं और धार्मिक संरक्षता बिगड़ रही है, वहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक ही एक ऐसी यात्रा है जो विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ करके धार्मिक सौहार्द स्थापित कर सकती है। इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। सर कितने वर्षों से आप ये यात्रा निकाल रहे हैं? ये तो हमको खुद भी पता नहीं कितने दिनों से याद हो रहा है। बहुत दिनों से हम लोग इसको निकाल रहे हैं और बीच में लॉकडाउन आ गया था, उसके बावजूद भी बंद, फिर भी थोड़ी थोड़ी यात्रा हम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर से हम लोगों ने उसको उसी पैमाने पर शुरू किया अपने साथियों के साथ। सर किस प्रकार समाज में संदेश जाएगा इस यात्रा से? ये जैसे लोग अलग अलग धर्म और संप्रदाय को लेकर लड़ रहे हैं लोग, जहाँ पे हम लोग भारत के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान के अनुसार ये देश संचालित होता है और संविधान की नज़रों में राष्ट्रीय प्रतीकों से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए हर भारत के नागरिक को राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए, अपनी धार्मिक प्रतीकों के साथ साथ। जी धन्यवाद सर। आपको लेकिन एक बार परिचय बता दीजिए, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राम वध यादव है। मैं रिटायर्ड सीएमओ हूँ, यहीं पर अपना अस्पताल चलाता हूँ। राष्ट्रीय चिंतन, अपने राष्ट्र को कैसे फिर से विश्व गुरु बनाएं, इस पर हमेशा हमारा प्रयास रहा है और राष्ट्रीय प्रतीकों की शोभा यात्रा से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी नागरिकों के दिमाग में राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति की भावना जगे और क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद छोड़ के राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखें और अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य, कुंवरदास सेवा आश्रम के संस्थापक डॉक्टर राम अवध यादव, राष्ट्रीय संयोजक राजेश मौर्य, वाराणसी मंडल प्रभारी सत्यार्थ प्रकाश मौर्य, विनोद मौर्य, सुनील, मनोज कुमार मौर्य, पुनीत विश्वकर्मा, कन्हैया लाल, जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद मौर्य और महिलाएं भी काफी संख्या में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर राम अवध यादव और राष्ट्रीय प्रवक्ता सच्चिदानंद मौर्य द्वारा उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूक किया गया।